शांति। गुड आफ्टरनून और सभी का इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। पिछली बार हमारी चर्चा पुनर्जन्म पर रही और हमने देखा कि ईएन स्टीवनसन जो 1960s के साइकेट्रिस्ट हैं, उनके पास एक माँ अपना बच्चा लेकर आती है जो 4 साल का था और उसको अपना पिछला जन्म याद था। और उसी के बातों पर उन्होंने एक ऐसा परिवार खोज निकाला जहां पर जो वो बच्चा कह रहा था उससे 40 फैक्ट्स मैच करते थे। हमने ये भी देखा डॉक्टर सतवंत पसरीचा के 3000 केसेस थे पुनर्जन्म पे। और ये सब जो साइंस की दी हुई बातें हैं ये हमें एक तरह से स्पष्टता देती है कि क्या होता है पुनर्जन्म में। यानी कि कई धर्म, कई रिलीजन्स जो हैं, उनके जो बिलीफ सिस्टम हो सकता है थोड़े यथार्थ ना हो, कुछ उनमें सुपरस्टिशन मिक्स हो सकता है, यानी कि अंधश्रद्धा रह सकती है। लेकिन ये साइंस की बातें हमें स्पष्ट बताती हैं कि क्या होता है पुनर्जन्म में। और फिर हमने ये भी देखा कि आत्मा जो है बाउंड्रीज को भी क्रॉस करती है, यानी कि वो किसी भी देश में जा सकती है, किसी भी रिलीजन में जा सकती है, कभी मेल बॉडी कभी फीमेल बॉडी, और किसी भी रेस किसी भी कास्ट में वो जा सकती है। और देखा गया है कि ज्यादातर जो है वो सोल्स जो हैं 90% उसी कम्युनिटी में या फिर उसी फैमिली में, उसी के आसपास रहते हैं। लेकिन अलग अलग तरह के हमारे पास पैटर्न्स हैं आत्माओं के, हमने जो पिछली बार जो हमने स्टडीज देखे हैं। और उसमें ये भी बताते हैं कि कैसे सोल जो है, आत्मा जो है, एक जन्म से दूसरे जन्म अपने इम्प्रेशंस लेकर जाती है, यानी कि जो मन में चल रहा है उसका असर शरीर पर भी होता है। तो पिछली बार हमने एक एग्जाम्पल देखा कि पिछले जन्म में उंगलियां नहीं थी, और यही होता है अगले जन्म में भी उसकी उंगलियां ठीक से फॉर्मेशन नहीं हुई होती है। तो यही होता है अगर हमारे मन में पैसा है, अंत अंत मतेस जो गति बताते हैं, अगर लास्ट में मन में पैसा है तो आप समझ सकते हैं कि अगले जन्म में पैसे का अभाव रहेगा, या कम से कम मन में जबरदस्त अभाव रहेगा। तो अंत में अगर अगर हमारे मन में रिलेशनशिप्स हैं, अगर हमारे मन में गाड़ी है, प्रॉपर्टी है, या गाड़ी की चाबियां हैं, तो आप समझ सकते हैं कि अगला जन्म तकदीरवान या भाग्यवान नहीं हो सकता है। तो इसकी विधि क्या है, क्योंकि इतने सारे बंधन हैं, तो क्या इसकी विधि है, हम कैसे इससे बाहर निकले कि हमारा अगला जन्म बहुत तकदीरवान हो। उसके लिए विधि ये है कि अगर हम भीतर से पुरुषार्थ करते हैं, थोड़ी भी देर पुरुषार्थ करते हैं कि मैं वो अदृश्य मुसाफिर हूं जो केवल इस दुनिया से थोड़े समय के लिए गुजर रहा हूं, यहाँ कुछ भी मेरा नहीं है, ये दुनिया ही पराई है, ये जो लोग हैं ये सब भी नाटक के लोग हैं। लेकिन भीतर से अगर ये एक्यूरेट पुरुषार्थ किया जाएगा तो पता चलेगा कि भीतर की महसूसता जो है वो होती है कि वो बहुत बहुत लकी है। भले ही बाहर कितना भी चकाचौंध हो, लेकिन भीतर से वो अनुभव करता है कि वो बेहद तकदीरवान है। क्यों? ड्रामा की वजह से नहीं, लेकिन अपनी सत्यता की वजह से। और फिर पिछली बार हमने ऐसी 10 शब्दों का चयन किया जो बताती है कि वो कितना तकदीरवान है, वो सुरक्षित है, वो लवली है, वो लकी है। तो अगर हम इन बातों पर थोड़ा सा गौर फरमाएं और इसके आधार पर पुरुषार्थ करें, और केवल पुरुषार्थ नहीं, लेकिन अगर उस घर का हमें नशा रहता है इन बातों को लेकर, तो क्या होता है कि भीतर से जो ये इम्प्रेशंस, ये जो आत्मा पर छाप है, ये नई छाप बनती है, और गारंटीड इसका असर अगले जन्म में होता है, और ये तकदीरवान जन्म बनाता है। हम बहुत बहुत भाग्यशाली, सौभाग्यशाली हो जाते हैं। तो ये था कुछ पिछली बार का सार। चलिए हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से और वेलकम करते हैं ब्रदर प्रशांत को। ब्रदर प्रशांत, वेलकम और गुड आफ्टरनून। Good afternoon, and thank you for the nice summary. 1 मिनट के लिए
एकाग्रता का प्रयोग करेंगे। और हमारा लक्ष्य यही है कि हम हमारा शांति धाम, वहाँ की लाइट और रंग, इसका अनुभव, एकाग्रता से वो अनुभव। ये है परे की दुनिया, और लाइट की दुनिया। थैंक यू। तो आज हम अलग अलग रीति से यू नो योग प्रयोग करेंगे। और सबसे पहला कदम हमारे लिए कि आत्माभिमानी स्थिति। हमने ये भी देखा कि एक है आत्म दर्शन या आत्मा चिंतन, और दूसरी है आत्मिक स्मृति। तो ये थोड़ा टाइम, आधा मिनट, हम आत्मिक स्मृति ये क्या है इस पर रिफ्लेक्शन और महसूसता अनुभव करेंगे। आत्मिक स्मृति, इसी को हम आत्म अभिमानी कहते हैं। शुक्रिया। यदि आपको किसी ने पूछा ना, इन देह भान एक बात है तो आज मालूम पड़ा, और आत्माभिमानी अलग बात है, तो इतना जोर क्यों आत्माभिमानी बनना, देहमान, ये फायदा कहाँ होता है? फायदा क्यों होता है आत्माभिमानी बनने से? फायदा क्यों? क्या है ये आत्माभिमानी बनने से क्या फर्क हो जाता है? आपका क्या जवाब होगा? एक शब्द में आत्माभिमानी बना तो उसमें क्या मेन फायदा क्या होता है? एक शब्द। नो सॉरो। और क्यों? लिबरेटेड, फ्रीडम, सत्य, ट्रुथ, लाइटनेस, नो डिपेंडेंसी, डिटैचमेंट, इमोर्टैलिटी, निर्विकारी, हल्कापन, नो एक्सपेक्टेशंस, स्वतंत्र। या वेरी गुड, वेरी गुड। तो आत्माभिमानी यानी 100% न्यारापन। ये जो स्थूल दुनिया है वहां से न्यारापन, ये अल्पकाल की दुनिया है वहां से न्यारापन।
तो जब हम इस अल्पकाल की दुनिया जो हमारी कंट्रोल में भी नहीं है और अप्रत्याशित है ना, अनप्रडिक्टेबल, जितना हम वहाँ बंधन करते हैं, सहारा लेते हैं, अधीनता लाते हैं, तो दुख का डिपार्टमेंट शुरू होता है अलग अलग प्रकार से। जितना न्यारा होते हैं तो दुख का कारण ही नहीं है। तो अभी हम 4 स्टेप्स में ये न्यारापन अनुभव करेंगे। प्रैक्टिस है योग की, लेकिन 4 स्टेप्स में क्विकली शेयर इस 4 स्टेप्स में क्या होगा। तो ये है हमारी दुनिया, और ये है पराई दुनिया, ये है पराई दुनिया, ये है अल्पकाल की दुनिया, ये है नाटक की दुनिया, और ये है अप्रत्याशित दुनिया। और हम फिर भी यहाँ आते हैं, यही है कर्म भूमि। यहाँ से ये हमारा घर है, लेकिन हमारा सारा जीवन यहाँ है। लेकिन जीवन जीने की कला है यहाँ बंधन नहीं करना, ये है कला। जितना हम बंधन करते हैं दुख का डिपार्टमेंट शुरू होता है। तो अभी हमारी स्थिति क्या है, बंधन इतना किया है, हमें वो बंधन जैसा लगता भी नहीं है। तो यदि हम 100% पारस बुद्धि से देखा ना, तो सचमुच ये दिखाई पड़ेगा कि ये है वर्ल्ड ऑफ डॉल्स, गुड़ियों की दुनिया, ऐसा दिखाई पड़ेगा। और नाटक की दुनिया, ये गुड़ियों की दुनिया भी नाटक होता है ना। तो ये है वर्ल्ड ऑफ डॉल्स, और पराई दुनिया ये स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। और उसको ये भी स्पष्ट दिखाई पड़ेगा कि उसकी दुनिया अलग, लेकिन वो सभी है अव्यक्त, निराकारी, अविनाशी, ये स्पष्ट होगा उन लोगों को। आत्मा आत्मा एक बड़ी बात नहीं है, नेचुरल रहेगा उन लोगों को। है ही आत्मा, यानी है ही डॉल्स, डॉल्स नहीं है ना। तो ये स्वाभाविक होगा। और यहाँ आए हैं नाटक देखने के लिए, आए हैं गुड़ियों का खेल, गुड़ियों के खेल में पार्ट बजाने के लिए भी आए हैं, वो भी चलेगा। लेकिन स्पष्ट है, एक पराई दुनिया, ये स्पष्ट है। लेकिन ये नाटक जो है उसमें माया भी है, यानी माया का आकर्षण है, माया का क्लेवरनेस है। तो ये खींच चालू रहती है फ्रॉम फर्स्ट डे। वो खींच चालू निरंतर है, खींच जैसे एक पुल ऑफ ग्रेविटी होती है वैसा खींच है। तो ये इतना एक्सट्रीम हो जाती है। तो जितना हम उस नाटक की दुनिया में फंस जाते हैं, तो हम हमारी दुनिया से न्यारे हो जाते हैं। डिस्कनेक्ट, डिस्कनेक्ट फ्रॉम अवर वर्ल्ड, हमारे परिवार से, हमारे पिता से, हमारे खजानों से, घर से, और खुद से हम न्यारा हो जाते हैं, डिस्कनेक्ट। और ये जो पराई दुनिया है उसमें पूरा जैसे डूब जाते हैं। तो उस स्थिति में लगता है एक डॉल जो है वही मैं हूँ, उसको हम हद का मैं कहते हैं। लेकिन वो नेचुरल लगता है, मैं फलाना हूँ, मैं मिस्टर मिस्टर स्मिथ, ये जैसा नेचुरल लगता है।
ये स्वाभाविक हो गया। देह अभिमान जो है ये स्वाभाविक हो गया। तो अभी पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन पुरुषार्थ भी ऐसा करते हैं कि ये जो मिस्टर डॉल जो है उसको उसको गुणी बनाना, उसको यू नो देवता बनाना। मिकी मंकी, ये जो मिकी मंकी जो है इस गुड़ियों के खेल में, उसको दिव्य बनाना चाहते हैं। क्योंकि ईगो उसको और कुछ समझ ही नहीं आता, कि उसको लगता है यही मैं हूँ। ये वो कंप्रोमाइज नहीं है, नन नेगोशिएबल। मैं हैरी हूँ, ये नन नेगोशिएबल, ये जैसा पक्का है। और आत्मा एक अच्छी बात है, लेकिन ये हैरी जो है उसको आत्मा बनाना है, ऐसा लगता है उसको। तो सच्ची बात क्या है? आत्मा, एक आत्मा आत्मा ही रहेगी, लेकिन उसको हमें होश में लाना है। ये एक जैसे lateral lateral effort, taking a lateral step। मैं जो है, जो पुराना मैं है, उसको हम जैसा निकालना चाहते हैं। ये या तो इसलिए जो 4 स्टेप्स, तो फर्स्ट स्टेप में हम सिर्फ आत्मा को देखते हैं। यही फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप, हम सिर्फ आत्मा को देखते हैं। किस रीति से देखते हैं? आत्मा यहाँ आया है, मेहमान होकर आया है। मेहमान एक अच्छी बात है, क्योंकि उसमें 100% न्यारापन होता है, लेकिन इन्वॉल्वमेंट पे होता है। मेहमान इज फुल्ली इन्वॉल्व एट द सेम टाइम डिटैच्ड। डिटैच्ड इन्वॉल्वमेंट। सो हम उसको एक मेहमान रीति से देखते हैं, टूरिस्ट रीति से। वो एक मुसाफिर है यहाँ, या सिर्फ देखते हैं। ये स्मृति चेंज नहीं हुई, सिर्फ इस आत्मा को देखते हैं मुसाफिर के रीति से। ये है फर्स्ट स्टेप। और स्टेप 2 है, ये जो मुसाफिर है वो इस दुनिया को देख रहा है। ये है स्टेप 2। तो इस स्टेप 2 में स्मृति परिवर्तन हो जाता है। पहले स्मृति थी, मैं एक हैरी जो है वो मैं हूं। लेकिन स्टेप 2 में इन ये जो मुसाफिर है वो देख रहा है। ये परिवर्तन। और ये यहाँ किस रीति से दिख रहा है, ये बहुत अच्छा है। जैसे एक कोई टूरिस्ट आता है ना किसी गांव में, सब कुछ अच्छा लगता है उसको। लेकिन टूरिस्ट का एक एक यूनिकनेस रहता है। you know, और क्या है ये टूरिस्ट की विशेषता? उसको प्रस्थान जो है वो स्पष्ट महसूस होता है। यहाँ कंफ्यूजन नहीं होता प्रस्थान के बारे में। और ये प्रस्थान स्पष्ट होने के कारण वो वहाँ बंधन नहीं करता। जब प्रस्थान स्पष्ट है, हम वहाँ केयरलेस नहीं रहते। अटेंशन रहता है जाने का। एग्जिट, एग्जिट इज वेरी क्लियर। ये है स्टेप 2। और स्टेप 2 में वो मुसाफिर भी है, प्रस्थान स्पष्ट है, कुछ अधीनता नहीं करता है, बंधन नहीं है। इसलिए वो विक्टिम नहीं होता, विक्टिम माइंडसेट नहीं होता, पीड़ित जो है ये माइंडसेट नहीं होता। और इस कारण उसको सब कुछ जैसे एक पॉजिटिव रीति से दिखता है। वो नोबल माइंडसेट, श्रेष्ठ माइंडसेट स्वाभाविक रीति से आता है। सिर्फ हमें ये प्रस्थान जो है वो स्पष्ट रीति से देखना है। तो नोबल माइंडसेट एक नेचुरल रीति से आता है।
स्टेप थ्री क्या है? स्टेप थ्री वो क्या कहता है, मैं यहाँ मेहमान हूँ, मुसाफिर हूँ, लेकिन मैं यहाँ एक पार्टदारी भी हूँ। आई मीन एक्टर, एक्टर इन दिस ड्रामा। अदृश्य मुसाफिर हूँ, लेकिन अदृश्य पार्टदारी भी हूँ। और एक्टर होने के कारण जो कुछ यहाँ है, एक नाटक चल रहा है, एक बड़ा नाटक। बहुत जो फिलोसोफर्स हैं ना, और पोएट्स लाइक शेक्सपियर, यू नो, उसका रेफरेंस है वर्ल्ड स्टेज एंड वी आर merely एक्टर्स। यू नो, ये सेंटेंस है, तो वर्ल्ड इज अ स्टेज, यू नो, दिस दिस वो उसको स्पष्ट होता है, ये जो है एक स्टेज है, नाटक चल रहा है, और मैं एक्टर हूँ यहाँ। कौन एक्टर? अदृश्य मुसाफिर है, वो है एक्टर। तो क्या होता है जब हम एक्टर समझ लिया ना, और ये नाटक समझ लिया, हमारा न्यारापन जो है वो जास्ती रिफाइंड हो जाता है, महीन से न्यारापन आता है। जब सिर्फ पराई दुनिया का हाथ एक लेवल पर न्यारापन होता है, लेकिन जब हमें लगता है स्टोरी है, तो कुछ अपेक्षा नहीं होती, तकरार, शिकायत नहीं होती, रोने की बात ही नहीं, ट्रॉमा नहीं, दुख का कारण ही नहीं होता, क्योंकि वो स्टोरी है। तो स्टेप थ्री जो है, उस टाइम हम निर्विकारी स्थिति का अनुभव करते हैं, वॉइसलेस स्टेट, निर्विकारी। लेकिन शब्द है अदृश्य एक्टर। और स्टेप फोर, ये जो अदृश्य मुसाफिर है, वो इस स्टोरी से बाहर आता है। स्टोरी से बाहर आया तो वहाँ आवाज ही नहीं है, क्योंकि स्टोरी में आवाज है, नो नॉइज ऑफ द स्टोरी। इसलिए उसको ये दुनिया शांति की दुनिया अनुभव होती है, घर का अनुभव होता है, अविनाशी स्थिति का अनुभव होता है, सुरक्षित घर, परिवार का अनुभव होता है। सो स्टेप फोर, सो स्टेप वन, हमने हमारी शुरुआत जो है वहां से शुरुआत करते हैं। हम देहाभिमान में है, नाटक में फंसे हुए हैं, नो प्रॉब्लम। मैं जो है हैरी हूँ, ऐसा लगता है, नो प्रॉब्लम। सिर्फ हम आत्मा को देखते हैं, इट इज स्टेप वन। लेकिन ये सिर्फ आत्मदर्शन हुआ। स्टेप टू, आत्मा सब कुछ देख रहा है, तो उस स्टेप टू में आत्मिक स्मृति होती है, आत्म अभिमानी स्थिति, आत्मा का दृष्टिकोण क्या है, ये स्पष्ट होता है। और आत्मा, आपने जैसे कहा ना पहले ही, आत्मा यानी 100% न्यारापन। यदि 100% न्यारापन है तो आत्मिक स्मृति है, एक्यूरेटली। स्टेप थ्री, और रिफाइन रीति से न्यारापन रहता है, एक्टर स्टोरी समझकर देख रहा है वो, महीन रीति से न्यारापन रहता है, स्वतंत्रता महसूस होती है अंदर से। और स्टेप फोर, आत्मा, अदृश्य मुसाफिर घर आता है। तो अभी स्टेप जीरो, स्टेप जीरो क्या है, आप बताओ। स्टेप जीरो है नो मल्टीटास्किंग। जब ऑनलाइन होता है, तो ड्यूरिंग दिस फोर स्टेप्स हम खुद को जैसा एक चांस देते हैं एक प्रयोग करने के लिए। स्टेप जीरो, वी सी दैट हमारी जो जगह है वो वहाँ शांति है,
और मन को डिस्ट्रैक्शंस नहीं है। ये है स्टेप 0। पोस्चर हम चेक करते हैं। स्टेप 1, हम इस अदृश्य मुसाफिर को हमारी मन की आंख से देखते हैं। ये अदृश्य मुसाफिर और वो है बिंदु के रूप में। जैसे कोई मुसाफिर टूरिस्ट जैसे हम देखते हैं, पता है वो यहाँ उसका घर नहीं है, उसका प्रस्थान है, ये स्पष्ट है। बिंदु के रूप में, लेकिन पर्सनालिटी है उसमें। टूरिस्ट, उसमें चैतन्यता है, लाइफ लिविंग कॉन्शियस। स्टेप 2, ये जो मुसाफिर है वो सब कुछ देख रहा है, और उसको एक जैसे एक नया अनुभव है। अलग 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 रंग और अलग अलग चीजें, यू नो झाड़ी और जानवर और सब कुछ, एक जैसे एक नया अनुभव। और ह्यूमन बींग्स, मानव, उसमें अलग अलग पर्सनालिटीज, उसको एक नया अनुभव, इसलिए मनोरंजन है। सब कुछ देखने में हर सेकंड एक मनोरंजन जैसा लगता है उसको। लेकिन प्रस्थान है, ये स्पष्ट है उसको, क्योंकि है ही मुसाफिर। उसकी दुनिया अलग है, ये स्पष्ट है उसको। और प्रस्थान स्पष्ट होने के कारण और निश्चित होने के कारण उसकी उम्मीद नहीं है यहाँ कुछ ममत्व करना, कुछ यहाँ का कुछ सहारा लेना, मेरा समझना, ये इसमें ये उम्मीद नहीं है। He has no intention to claim anything, to own anything, क्योंकि जाने का टाइम, ये ये स्पष्ट है, जाना है, ये स्पष्ट है। अदृश्य मुसाफिर और प्रस्थान स्पष्ट होने के कारण उसको कोई चिंता नहीं है। मेरा ऐसा कुछ भी नहीं, तो खोने की बात ही नहीं। He's got nothing to lose। अंदर से स्पष्ट है कि एक विक्टिम विक्टिम माइंडसेट, ये थोड़ा सा भी कभी भी विक्टिम हो नहीं सकता। और विक्टिम का नो ट्रेस, नो ट्रेस ऑफ विक्टिम, तो अंदर से नोबल नोबल एटीट्यूड रहता है, श्रेष्ठ वृत्ति रहती है। उसको लगता है हर सेकंड जो है एक देन है, गिफ्ट। हर अनुभव एक गिफ्ट जैसा लगता है।
तोहफा। ये शरीर भी एक गिफ्ट है। हर सेकंड जो कुछ हो रहा है, क्योंकि वो है ही मुसाफिर, और हर अलग अलग अनुभव। हैप्पी टू कम, हैप्पी टू लिव। स्टेप 3, मुसाफिर। मुसाफिर अभी अनुभव करता है कि ये ठीक है, मेहमान है, मुसाफिर है, लेकिन वो इस स्टेज पर है, और ये एक एक्टर है, पार्टनर है। और जो कुछ हो रहा है चारों तरफ, ये एक नाटक है, फिक्शनल वर्ल्ड, एक एक स्टोरी है। जो कुछ हुआ सुबह से इस स्टोरी में हुआ। हम अभी की स्थिति देख देख रहे हैं। अभी जो कुछ हो रहा है, यहाँ प्रशांत भी बोल रहा है, ये भी एक नाटक में हो रहा है, स्टोरी में हो रहा है। और कौन देख रहा है ये नाटक? अदृश्य, अदृश्य एक्टर। बिल्कुल अलग। नाटक एक बात है, नाटक का पार्ट भी है। उसी वक्त अदृश्य एक्टर जो है, वो है अदृश्य साक्षी। केयर फ्री। अदृश्य साक्षी का 100% न्यारापन होता है। क्योंकि जो एक्टर होता है उसका अंश मात्र भी अटैचमेंट नहीं होता। स्टोरी एक अलग, एक स्पष्ट रहता है एक्टर को। तो सुबह से जो कुछ हुआ एक नाटक में हुआ, एक मनोरंजन। और पास्ट जो कुछ हुआ पिछले, तो सब कुछ नाटक में हुआ, स्टोरी में। सभी विकार क्रोध या दुख का कारण ही नहीं है, ट्रॉमा का कारण ही नहीं है। नो ट्रॉमास। चिंता का कारण नहीं है, क्योंकि नाटक है। ये कौन कहता है नाटक? अदृश्य, अदृश्य साक्षी, अदृश्य एक्टर। अदृश्य एक्टर एक निर्विकारी स्थिति का अनुभव करता है। एक्टर्स जो होते हैं वो नेचुरली इगोलेस, क्योंकि उनका पार्ट कभी कभी राजा का भी पार्ट हो सकता है, लेकिन वो अहंकार नहीं करेंगे। और बाकी सभी कहेंगे पागलपन है। यदि यदि पागलपन नहीं है तो अहंकार नहीं करेंगे। अंश मात्र भी अहंकार नहीं होगा। वैसा ही यहाँ है। तो ये नाटक ये समझ लिया तो कारण ही नहीं है। अ, सारे विकार के डिपार्टमेंट। इसीलिए निर्विकारी स्थिति का अनुभव होता है। चिंता का कारण नहीं, दुख का कारण नहीं।
अदृश्य एक्टर वो है अदृश्य साक्षी। स्टेप 4, ये अदृश्य एक्टर, अदृश्य मुसाफिर। नाटक के बाहर आता है, comes beyond the story। और नाटक के परे ये दुनिया है, साइलेंस की दुनिया। ये नाटक का आवाज नहीं है। नाटक के परे है सच्ची दुनिया। नाटक और स्टेज पर चल रहा है वो फिक्शन, स्टोरी है। नाटक के परे सच्ची दुनिया, सच्चा परिवार। हम इस दुनिया को एक आकाश के रूप में देखते हैं। अदृश्य मुसाफिर, निराकारी मुसाफिर फिर से अपनी निराकारी दुनिया में। टाइमलेस, टाइमलेस, चेंजलेस, एंडलेस। ये दुनिया है अनादि, अविनाशी, सुरक्षित, परिवार की दुनिया, सच्ची दुनिया। परमात्मा की दुनिया और परमात्म संघ की दुनिया। अदृश्य मुसाफिर वो है अदृश्य प्रिंस। उसकी दुनिया में मुसाफिर नहीं है वो। ही इज द प्रिंस, बिलोंग्स टू द किंग ऑफ किंग्स। राजाओं का राजा, ये उस परिवार का है। महसूस है उसको कि वेरी वेरी लकी, उसका सत्य जो है बहुत बड़ा सुंदर है, अति सुंदर। सो वेरी वेरी लकी। एंड सारा जो दुनिया जो है, सत्य, घर भी और नाटक भी, सब कुछ इज ब्यूटीफुल। ट्रूथ इज ब्यूटीफुल। सत्य जो है सुंदर है। क्योंकि नाटक तो हार्मलेस, एक नाटक, सारा नाटक ही एक गिफ्ट है। और सुरक्षित, सभी सुरक्षित है, घर सुरक्षित है। नेचुरल स्टेट, हमारी स्थिति जो है वो आनंद, आनंद और शांति की स्थिति सभी की। यूनिवर्स इज पॉजिटिव। तो आगे के लिए आकाश में या धरती पर, यह अदृश्य मुसाफिर जब मुसाफिरी करता है तो सच्ची स्मृति में रहकर वो मुसाफिरी करता है, स्मृति पर अटेंशन देकर। कंट्रास्ट देखकर, उसको पता पड़ना चाहिए कहाँ विस्मृति होती है और कहाँ स्मृति है। ये कंट्रास्ट देखकर आता है नाटक की दुनिया में।
थैंक यू। So we saw some experience of soul consciousness, आत्म अभिमानी स्थिति. Any thoughts? And Akhila, want to add anything? जी ब्रदर प्रशांत, बहुत ही अ, प्रभावशाली तरीका है ये कॉन्शियसनेस को शिफ्ट करने का, और स्मृति परिवर्तन करके जो ये इम्प्रेशंस चेंज होते हैं, इसी इम्प्रेशंस की शायद हम बात कर रहे थे पीछे, कि कैसे हम खुद को तकदीरवान बना सकते हैं। तो ब्रदर प्रशांत, एक सवाल आया है, अभी ले सकते हैं। या या ये पूछ रहे हैं कि हमें बेशक दूसरों से एक्सपेक्टेशंस ना हो, लेकिन दूसरों की एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, वो कई बार बंधन डालते हैं। ऐसे समय पर क्या किया जाए? क्योंकि अगर आ, हम उनके एक्सपेक्टेशंस को मैच नहीं करते तो उनको फिर बुरा लगता है, क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं है। या जब हो सकता है ना, वो हम पूरी करते हैं दूसरों की एक्सपेक्टेशंस। बहुत बार होता है, प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन खुद को एक्सपेक्टेशंस में नहीं लाने का। हमारे एक्सपेक्टेशंस, यदि मैं अपेक्षा करता हूँ ना, तो ये मेरा प्रॉब्लम हो जाता है। मैं गुलाम बन जाता हूँ। इसलिए खुद को गुलाम नहीं बनाना। लेकिन यदि हम दूसरों के अपेक्षा पूर्ण कर सकते हैं तो कर सकते हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन साथ साथ उन्हों को भी ज्ञान देकर अम, अपेक्षा से फ्री करना। क्योंकि उन्हों को समझ में आना चाहिए कि उसमें भला है। जितना एक गुलाम की वृत्ति निकल जाएंगी, तो अच्छी बात है उन्हों के लिए। गुलाम की वृत्ति अपेक्षा किया तो गुलाम हो जाते हैं ना, तो मालिक बनाते हैं बाहर की दुनिया को। तो गुलाम इज द लोवेस्ट डिनोमिनेशन। सबसे जो कनिष्ठ स्थिति है ना, वह है गुलाम दुनिया में। बैगर्स भी होते हैं दुनिया में, पीड़ित, अलग अलग पीड़ित भी है। लेकिन गुलाम ये जो है लोवेस्ट। और गुलाम की वृत्ति करना, तो हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो बहुत नीच हो जाती है। तो दूसरों को भी मुक्त कर देना, लेकिन ज्ञान से वो फ्री हो जाएंगे, समझ से। तो एक क्वेश्चन है ना, कल की मुरली में हमने सुना। सैटरडे सैटरडे की मुरली में हम बहुत बार सुनते हैं, लेकिन सैटरडे की मुरली में क्या कहा था कि एक संदेश दो सभी को। क्या संदेश? देह को बोलो और देह के संबंधी को बोलो। एक मैसेज दो सभी को। तो आसान है मैसेज देना। देह को बोलो और देह के संबंध को बोलो। किसी ने आप किसी को बताया ना, देख उन्हों का जीवन जो है वो देह के संबंधी, उसके कारण ही उसका लाइफ है ना। दे लिव फॉर दिस फैमिली। और उनको बोलो, और आप खुद के देह को भी बोलो, और बाप को याद करो। ये आसान है, ये पॉसिबल है ना। मैसेज दे सकते हैं, लेकिन किसी को पॉसिबल शक्य है ये करना? नॉट रियली। तो क्या कैसा मैसेज देने का ये? तो क्या है यहाँ, उन्हों को पहले मालूम पड़ना चाहिए कि ये दुनिया जो है,
ये है नाटक की दुनिया, हैरी पॉटर, है ना। ये जो हमारी जो दुनिया जो है वो हैरी पॉटर की दुनिया। और हम इस हैरी पॉटर की दुनिया में एक्टर्स के रूप में आए हैं। हमारा घर अलग है। ये पहले एसेंस के रूप में बहुत लोगों को महसूस होता है, यदि कहा ना। क्योंकि शेक्सपियर के लाइन लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि अंदर से महसूस होता है उन लोगों को कि हाँ ये नाटक है। लेकिन आप एक अथॉरिटी से बताते हैं ये नाटक की दुनिया है, हमारी दुनिया अलग है, हमारा सच्चा परिवार अलग है, सच्चा मैं भी अलग। तो ये है नाटक का एक कैरेक्टर, है ना। और इसलिए अल्पकाल का है सब कुछ, ये दुनिया ही अल्पकाल की है, ये पहले स्पष्ट करने का और बताने का। वी आर डिसीव्ड, हम फंस गए हैं यहाँ, यू नो, उल्टे हो गए हैं सुलटे से। और इस कारण सभी लेवल पर दुर्गति है, डेग्रेडेशन। दुख का कारण भी यह है, और हमारे विकार का कारण भी यह है, और क्रोध का कारण यही है, और डेग्रेडेशन दुर्गति है। तो उससे बाहर निकलने की विधि है, यू नो, सुलटा बनना। तो सुलटा बनना, तो उसको विधि क्या है? तो खुद को जो पार्टदारी है उस होश में आना, पार्टदारी एक्टर को होश में लाना। और ये नाटक की दुनिया ये समझना। बोलना एक अलग बात है, लेकिन मेन मेन एस्पेक्ट हमारी जो स्मृति है वो बदलना, हमारी वृत्ति बदलना, एक पहली बात है। तो ये नाटक की दुनिया है, हमारी वृत्ति बदलनी चाहिए। ये हमारी दुनिया नहीं है, और ये मैं भी नहीं हूँ, ये पार्ट है। ये नई रीति से देखना। और हमारे घर जो है वो परिवार, वो स्मृति जो है उसको हमें एक अटेंशन देना चाहिए। एक समझ लिया इसका अर्थ नहीं कि ये परिवर्तन हो जाएगा। उस स्मृति को यू नो अटेंशन देकर उसको मजबूत करना, ये अम, एक और एक ऑक्यूपेशन है, आगे के लिए। सो दिस इज अ चेंज ऑफ स्मृति, स्मृति का परिवर्तन। और ये उसको पक्का करना, ये स्मृति को पक्का करना। ये पुरानी स्मृति जो है ना, मैं फलाना हूँ, मैं हैरी हूँ, ये भी बहुत खट से बैठे हैं। वो आसान से नहीं जाना नहीं चाहते। यानी ये हद का मैं, यानी ईगो, ईगो डजंट गो दैट इजली। वही है रावण, जो हम रावण रावण कहते हैं ना, वो यही है। सभी हद मैं टुगेदर, ये हद का मैं को हट से चैलेंजेस यू। सच्चा मैं समझ भी लिया, लेकिन उस स्मृति में रहना, उसमें दिक्कत होगी, इंटरप्शंस होगी। तो और एक क्वेश्चन, है ना, सच्ची सीता, है ना, बाबा ने कहा है सच्ची सीता क्या करेगी, बाबा ने कहा, और क्या नहीं करेगी। सीता, सभी सीताएं हैं, लेकिन जो सच्ची सीता है वो क्या नहीं करेगी। सच्ची सीता की विशेषता क्या? लकीर, लकीर के अंदर रहेगी या तो बहुत डिसिप्लिन मर्यादाएं हैं। तो ये सभी मर्यादाओं से एक मर्यादा ऐसी बताओ, यदि इस मर्यादा के अंदर रहे तो हम सच्ची सीता है, क्योंकि रावण का अंश मात्र भी नहीं होगा। ऐसी हम एक एक लाइन बताओ, क्योंकि हम बहुत मर्यादाएं पालन कर सकते हैं, और
रावण को भी रावण को भी जिंदा रख सकते हैं। तो सच्ची सीता नहीं होती। रावण का अंश मात्र भी जो है ना, तो हम सच्ची सीता नहीं कह सकते। तो कौन सी एक मर्यादा हम उसका उसके अंदर रहे, तो तो सच्ची स्वच्छता बनेगी और रावण का डिपार्टमेंट बंद हो जाएगा। जी ब्रदर प्रशांत तक बहुत से आंसर्स हैं उसमें। एक आंसर है कि पराई दुनिया का एक अणु भी मेरा नहीं। आत्मिक स्मृति, साक्षी दृष्टा, निश्चय बुद्धि, प्योरिटी, सोल कॉन्शियसनेस, स्टेइंग बियॉन्ड ड्रामा, मर्यादा, क्रॉस नहीं करना लाइन, बेगर वृत्ति नहीं रखना, कुछ भी मेरा नहीं है, राम के साथ रहना, मन के लक्ष्य की रेखा, डिजायरलेस मेहमान। या वेरी गुड। तो जो जवाब दिए हैं ना, तो उस पर चिंतन करना ये बहुत अच्छी है, प्रैक्टिकल में लाना, उसका अनुभव करना। लेकिन एक एक बात हमें अटेंशन और एक लेवल पर, ये पराई दुनिया, आंसर्स दिए हैं सभी ने। ये पराई दुनिया, अब पराई दुनिया, इसका अर्थ क्या? हमारा हक नहीं है, किसी भी लेवल पर हक ही नहीं है। वी हैव नो राइट्स। यू नो इज इट ओके टू नो नो राइट्स? लॉयर्स भी समय, लॉयर्स की जरूरत है ना। हमारे राइट्स, वी हैव टू फाइट फॉर आवर राइट्स। हमारा हक, हक जो है, तो हम गवा नहीं सकते हैं ना। लेकिन बॉटम लाइन, हम जो इस लाइन के पीछे रहते हैं ना, डॉटेड ग्रीन लाइन, वो कहता है ये है पराई दुनिया। हम यह नहीं कहते रावण की दुनिया, ऐसा नहीं कहते। पराई दुनिया न्यूट्रल है। नाटक की दुनिया, तो वहाँ स्क्रिप्ट है, वहाँ हम बैगिंग बॉल लेकर नहीं जाते, किसी भी प्रकार का बैगिंग बॉल। भीख मांगने के लिए नहीं जाते हैं वहाँ। सो कुछ भी चाहिए ही नहीं, इसलिए अपेक्षा नहीं है। नो राइट्स, यू फुल्ली एक्सेप्ट व्हाट इज हैपनिंग देयर। और दूसरा, एक चोर का बैग जो होता है ना, अंग्रेजी में तो कहते हैं स्वैग, स्वैग बैग। चोर का बैग, उसको स्वैग बैग कहते हैं। तो भिखारी के बैगिंग बॉल भी नहीं है और स्वैग बैग भी नहीं। स्वैग बैग क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पराई दुनिया में जाकर मेरा कहा ना, तो चोर हुआ ना। मेरा कुछ है ही नहीं तो मेरा कहा। तो स्वैग बैग की भी जरूरत नहीं है और बैगिंग बॉल। तो एक अणु भी वहां का मेरा नहीं। लेकिन उसको ये पता है कि वो खुद है प्रिंस, लेकिन उसकी दुनिया में प्रिंस, इटर्नल प्रिंस, इटर्नल फरिश्ता, सदा के लिए फरिश्ता, सदा एंजेलिक प्रिंस। उसको नशा है, स्वमान है, लेकिन पराई दुनिया में वनरेबल रहता है ना। वनरेबल, स्वमान से रहता है पराई दुनिया में। चोर का और बेकारी की वृत्ति से नहीं आता है यहाँ। है ना। अब अवतार, अवतार होकर, है ना, कल्याण की वृत्ति से आते हैं देने के लिए। ये है लाइन, ये डॉटेड लाइन जो है, ये लाइन, लाइन ऑफ ऑनर। यू स्टे विथ योर ऑनर। कौन रह सकता है ऐसा? अदृश्य मुसाफिर। प्रशांत नहीं रहेगा। यू नो यदि हमारी स्मृति ही प्रशांत के लेवल पर है,
और उसके बाद सभी मर्यादा पालन करता है, तो सच्ची सीता नहीं होगी, क्योंकि लाइन क्रॉस की है। वहां जाकर मैं ये प्रशांत और बीके प्रशांत और प्रशांत के ये मेरा मेरा तो लाइन बहुत लकीरें क्रॉस की, सच्ची सीता नहीं होगी। लेकिन अदृश्य साक्षी, और वो कहता है ये है पराई दुनिया, प्रशांत भी जो है वो पराई दुनिया का है। और ये नाटक की दुनिया का वो पार्ट है वहाँ। तो वो अदृश्य साक्षी जो है वो है सच्ची सीता। और सच एक साइड सच्ची सीता है, दूसरी साइड उसको पता है कि रॉयल रॉयल एंजल, ये भी है अलौकिक और अविनाशी, फॉरएवर। बहुत भाग्यवान, वेरी लकी, ये भी पता है उसको, उसकी दुनिया का नशा। और ये अटेंशन देना अभी से, इस पर बहुत बार चेक करना, ये लाइन क्रॉस की है या नहीं। क्रॉस की तो फिर से पीछे आना, रिपीटेडली चेक। उससे पारस भी शक्तिशाली बन जाएगा। और ये जैसे कहा था ना, स्मृति जो है, मालूम पड़ा हमें स्मृति, आत्मिक स्मृति, लेकिन आत्मिक स्मृति को शक्तिशाली बनाना है, मजबूत बनाना, ये है हमारा एफर्ट। ये समझ लिया, लेकिन हम हद का मैं चालू भी रह सकता है। So we will hear some thoughts from you. Time is short. प्रशांत, कुछ सवाल आए हैं, हम अभी लेंगे। Yeah, ये पूछ रहे हैं कि दूसरों के रावण के हेड को फीड करना, ये भी तो शायद स्लेव हुआ। yeah. यदि नोइंगली, जानबूझकर किसी के रावण का हम खुराक देते हैं ना, या किसी का फ्लैटरी जो होते हैं ना, फ्लैटरी, वो होती है, क्या कहेंगे हिंदी में फ्लैटरी? अ, चापलूसी। Yes. तो और दूसरे की जो हद का मैं है उसको खुराक देते हैं, रावण को खुराक देते हैं। तो क्या होता है, ये रावण का भूत है ना, भूत। तो रावण का उसको किया, ये मेरा कर्मा है, ये रावण का भूत जो दूसरे का है, इट इज माय क्रिएशन। तो वो सेटल करने के लिए मेरे पीछे आएगा। It will chase me to settle the karma. इसीलिए उस डायरेक्शन में न जाना है, अच्छा है। ये सभी बुद्ध के, बुद्ध क्या कहेंगे, you know, बुद्ध की interaction. Don't interact with anyone, any Buddha, with ghosts. जी ब्रदर प्रशांत, एक सवाल आज ही की मुरली से है कि बाबा 8 घंटे याद करने को कहते हैं, तो ये 8 घंटे का चार्ट कैसे रखना है। जैसे अभी अभी हमने कहा ना, you know, एक है 8 घंटे का चार्ट, दूसरा है क्वालिटी। क्वांटिटी एक एक है, लेकिन क्वांटिटी के साथ क्वालिटी। तो यहाँ 1 मिनट क्वांटिटी से चेक करो, और why not, we want to bring the chart to निरंतर, लेकिन क्वालिटी पर अटेंशन देकर यदि किया, मिनट मिनट के लिए भी क्वालिटी पर अटेंशन देकर किया, तो क्वांटिटी आपे ही बढ़ जाएगी। जी ब्रदर प्रशांत, एक सवाल और ले सकते हैं हम? या
ये पूछ रहे हैं कि अगर दूसरों की एक्सपेक्टेशन पूरी करने में श्रीमत फॉलो नहीं हो रहा तो क्या वो पूरा करना चाहिए? नो नो, जैसे कहा था ना, पूरा करने में खुद को गुलाम नहीं बनाना। वी डोंट गो इनटू, यू नो, कभी कभी हो सकता है, हम अगला के पीछे रहकर, दुनिया में जो कुछ चाहिए कर सकते हैं आसान रीति से। लेकिन यदि खुद को गुलाम बनाया तो इसका ओवरऑल लॉस, we are harming ourselves, harming others also. Everyone is in a loss. Our aim is to free others from their expectations, from their slave mentality. That we can't be slave because of that. जी ब्रदर प्रशांत, बिल्कुल क्लियर है। अम, एक दो सवाल और हैं लेकिन हम शायद उसको बाद में रिकॉर्डिंग में ले सकते हैं। Yeah, yeah. राइट, आप कुछ होमवर्क देना चाहेंगे? सच्ची सीता, न, इस पर चेक करने का, एक्यूरेटली चेक करने का, द द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ये जो लकीर जो है, ये पहली लाइन, ये चेक करने का, ये लाइन क्रॉस की है या बाकी सभी लाइन चाहिए, यू नो, ऑल लाइन्स, सभी मर्यादाएं चाहिए, लेकिन ये लाइन इस रीति से चेक करने का, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। जी ब्रदर प्रशांत, बिल्कुल क्लियर है। तो सभी को एक होमवर्क मिला है और वो होमवर्क है लाइन के पीछे रहने का, ऐसा रहने का कि वो स्वाभाविक बन जाए, एक नेचुरल बन जाए। लेकिन उसके लिए हम छोटे छोटे स्टेप्स रखकर अभी प्रयत्न करते हैं और इसको कलेक्ट करते हैं, इन क्षणों को, इन मिनट्स को, जब जब हम लाइन के पीछे रहते हैं। तो इस होमवर्क को करते रहिएगा। हम फिर नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात करेंगे। थैंक यू ब्रदर प्रशांत का और सभी पार्टिसिपेंट्स का इतना उमंग उत्साह से यहाँ पर बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए। थैंक यू। शांति।